तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर और आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि हमारी जो ज़्यादातर किसान भाइयों की जो आलू की अवस्था 45 से 50 दिन की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की 50 से 55 दिन की अवस्था हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की जो आलू की अवस्था वो 55 से 60 दिन की अवस्था हो चुकी है। और इस समय हमारे जो आलू की जो फसल है हरी भरी खड़ी हुई है और कुछ किसान भाइयों के देख रहे हैं कि पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलू की जो फसल में जो पीलापन हमें देखने को मिल रहा है वो किस कारण से पीलापन देखने को मिल रहा है। पीलापन आने के कारण के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि आलू की जो फसल है हमारी इस समय तक अगर हमारी हरी भरी खड़ी हुई है और हमारी बेल इस समय सुरक्षित है, अगर इस समय हमने अपने आलू की फसल में जो बेल को अच्छे तरीके से स्वस्थ रखने में, फसल को स्वस्थ रखने में अगर ध्यान नहीं दिया तो हम जितनी पिछली लागत लगा चुके हैं और इस समय तक हमारी ये फसल ठीक है तो वो बर्बाद हो जाएगी। और उत्पादन का यही समय है कि अभी तक जो है आपकी बेल है वो बड़ी थी और जो ट्यूबर बने हैं अभी छोटे छोटे ट्यूबर बने हैं। 55 से 60 दिन पर मैंने जो दिखाए थे, बहुत सारे किसान भाइयों को पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कि 55 से 60 दिन पर भी छोटे छोटे ट्यूबर हैं। और इसी समय हमने अपनी आलू की फसल में अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारे आलू का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो हमें अपने आलू की फसल में पीलापन हटाने के कारणों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और पीलापन किस कारण से आता है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है या अदर क्रॉप कर रखी है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि किसान भाई ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो 55 से 60 दिन की या 45 से 50 दिन की 50 से 55 दिन की आलू की अवस्था हो चुकी है और इस समय तक हमारी जो बेल है अच्छी तरीके से खड़ी हुई है और इस समय बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो पीलापन आने के कारणों की जब हम बात करें तो पीलापन आने के 4 कारण होते हैं किसान भाइयों। पहले कारण की जब हम बात करें, इस समय हमने बहुत सारे खेतों में किसान भाइयों देखा है कि अर्ली ब्लाइट वाली जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, जो पत्तियां पौधे के नीचे से किसान भाइयों उन पर कारे कारे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और यह धब्बे भी आपके धीरे धीरे ऊपर पत्तियों पर बढ़ते जाते हैं। और हमने जब जो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल नहीं किया तो यह जो रोग है किसान भाइयों हमारी फसल में पीलापन लेके आता है और हमारी फसल को बर्बाद भी कर देता है। तो हमें अपने आलू की फसल में जो अर्ली ब्लाइट आ रहा है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए और हमेशा शाम सुबह आप अच्छी तरीके से देखें कि आपकी जो आलू की फसल में जो निचली वाली पत्तियां हैं उन पर काले काले भूरे रंग के धब्बे तो नहीं बन रहे हैं और ये जो धब्बे हैं धीरे धीरे ऊपर तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखते हैं आप अपने आलू की फसल में, क्योंकि इसमें क्या होता है निचली पत्तियां जो है वो काली पड़ जाती हैं, उसमें भूरे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, ऊपर से जो पौधा है उसकी पत्तियां पीली पीली दिखाई देती हैं। तो किसान भाइयों अगर अर्ली ब्लाइट आया हुआ है आपके खेत में तब भी आपके खेत में जो पीलापन पौधे पे देखने को मिलता है। तो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने जो आलू की फसल में समय समय पर फफूंदीनाशक का स्प्रे कराते रहें। फफूंदीनाशक में अगर हम बात करें तो कार्बन 12% मैन को जो 63% WP वाला जो टेक्निकल आता है ये आपको ये स्काईलार्क इंडिया का सारथी नाम से ये टेक्निकल आपको मिल जाएगा। इसे आप 40 ग्राम प्रति टंकी के अनुसार या 30 ग्राम प्रति टंकी के अनुसार, अगर साथ में बेल्डामाइसिन 30 ml प्रति टंकी के अनुसार, यह दोनों टेक्निकल आप अपने आलू की फसल में उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में जो अगैती झुलसा है उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम दूसरे टेक्निकल की हम बात करें तो दूसरा टेक्निकल किसान भाइयों अगर यह तो जो है मैंने बताया ये फ्री में काम करता है और जो आप पर ज़्यादा अगर ब्लाइट आ गया हो तो उस स्टेज पर आप अजिस्ट्रोबिन 11% आता है प्लस टेबिकनोजोल जो 18.5% आता है, उस टेक्निकल का अगर जो इमेज में मिल जाएगा उस टेक्निकल का आप यूज अपने आलू की फसल में करते हैं तो आपके आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट वाली जो दिक्कत है किसान भाइयों
वो कंट्रोल हो जाएगी। इस टेक्निकल का उपयोग आप अपने आलू की फसल में 250 ml पर एकड़ के अनुसार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके ब्लाइट के कारण आलू की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है तो यह जो दवाएं मैंने बताई समय अनुसार अगर स्प्रे करते हैं तो आपके आलू की फसल में जो पीलापन है वो कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाई, अगर हम दूसरे कारण की हम बात करें तो दूसरा कारण होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी हमारी जो पौधे हैं उसमें पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखाई देती हैं। फसल है और जो पौधा है पूरा पीला पीला दिखाई देता है, आलू की फसल पूरी पीली दिखाई देती है। इस स्थिति में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण अगर पीली पौधे की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो 45 से 50 दिन की अवस्था होती है और 50 से 55 दिन की अवस्था होती है, उस समय हमारे जो आलू का पौधा प्रगवंशीय अवस्था में होता है, क्योंकि उसमें ट्यूबर बन रहे होते हैं। तो जो भोजन की जो है पौधा जो ऊपर से नीचे के लिए जब देता है, जो ट्यूबर को बढ़ाने का काम करता है, उस स्टेज में भी हमारे आलू के पौधे में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो उसके लिए हमें समय समय पर आपको ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कराते रहना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, जैसे एग्रीमिन गोल्ड एग्रीज कंपनी का आता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी विभिन्न कंपनियों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। किसी भी कंपनी का आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ऊपर से स्प्रे कराते रहते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपके आलू की फसल में हो जाती है। बाकी अगर खाद में मिलाकर लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे खाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप विभिन्न प्रकार के जो आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सल्फर, उनको अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप लगा देते हैं तब भी आपकी जो आलू की फसल है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए यह जो है खाद भी अच्छी तरीके से काम करता है। कैल्शियम नाइट्रेट का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसमें नाइट्रेट फॉर्म में 15.5% नाइट्रोजन होती है और 18.5% उसमें कैल्शियम होती है और उसमें 3% बोरॉन जब मिल जाती है, उसके साथ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर मिलाकर कर देते हैं तो 6 और पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पौधा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीला पड़ रहा है आलू का, वो उस किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारे आलू की फसल में पूर्ति हो जाती है। अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण है कि इंसेक्ट का भी अटैक जब हमारे आलू की फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े भी हमारे आलू के पौधे पर लग जाते हैं, तब भी हमारे आलू की फसल है जो पीली पीली दिखाई देती है। तो हमें समय के अंतराल पर जो स्प्रे कराएं उसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप करते हैं तो आपके आलू की फसल में जो पीलापन जो इंसेक्ट के कारण है, जो एसिड जैसे थ्रिप्स जो रस चूसने वाले कीड़ों के कारण जो पीलापन आलू की फसल में देख रहा है, वो किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब स्प्रे कराएं उसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप अवश्य करें। और चौथे कारण की जब हम बात करें तो चौथा कारण जो मेन है यह लापरवाही के कारण भी हो जाता है, क्योंकि हम जब अपने आलू की फसल में सिंचाई अधिक मात्रा में भरकर कर देते हैं तो जब कूड़ी जब बैठ जाती है तो जो पौधा है उसका आलू का वहाँ अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता और पौधा है वो पीला पड़ जाता है, कुछ कुछ स्थिति में मर जाता है, तब भी हमारे आलू की जो फसल है पीली दिखाई देती है। या हमने सिंचाई कर दी उसके बाद तुरंत बारिश होने के कारण भी एकदम जब पानी का जल भराव हो जाता है हमारे आलू की फसल में, तब भी हमारे पौधे हैं वो पीले पीले दिखाई देते हैं। अगर इस तरह से पानी के भराव के कारण आपकी आलू की फसल का जो पीलापन आ रहा है तो सल्फर का प्रयोग आप अपने आलू की फसल में कर सकते हैं। सल्फर जो 80% WG फॉर्म में आती है उसे 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया के साथ अच्छी तरीके से मिलाकर अगर लगा देते हैं तो हमारे आलू की फसल में जो अधिक पानी के भराव के कारण जो पीलापन देखने को मिल रहा है किसान भाइयों वह कंट्रोल हो जाता है। किसान भाई, ये जो 4 कारण थे, इन 4 कारणों से हमारे आलू की फसल है जो पीली पड़ती है। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर मैंने विस्तार रूप से बताया। अगर ये 4 रूप किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में विशेष ध्यान में रखकर करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी आलू की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं और कभी भी आपके आलू की फसल में पीलापन नहीं आएगा किसान भाइयों। तो ये मेरा सुझाव, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर खराब लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।